नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य भर्ती में एक और बड़ा मामला सामने आया और ये जो मामला आपको हैरान कर दी। मैंने पिछला वीडियो में आपको बताया था, आज भी मैं आपको बताने वाला। यानी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे सभी कोई अंतिम तक देखिएगा और आपको समझ में आएगा क्या क्या मामला चल रहा है। और अभी का जो सिचुएशन है, मामला तो रफ्तार में चल ही रहा है, बट ऐसे प्रॉब्लम आ गए जिसकी आपने सोचा भी नहीं था। चलिए हम बात करने वाले हैं सारी चीज़ों को लेकर के। रिजल्ट में गड़बड़ी 93% आपका जो भी लोग हैं मार्क्स से मतलब नंबर ठीक ठाक था, फिर भी रिजेक्ट हुए हैं, उनका भी बात करेंगे हम लोग। कट ऑफ से ज़्यादा नंबर फिर भी चयन नहीं हुआ। अब देखिए पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 टोटल मतलब रिजेक्ट ही रिजेक्ट। क्या है पूरा मामला, चलिए यहाँ पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब किया, क्योंकि मैंने सहायक आचार्य में हजारों छात्रों की हेल्प की है, आपकी भी हेल्प करने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। भर्ती प्रक्रिया तेज लेकिन गड़बड़ी भी सामने आई है। भर्ती प्रक्रिया तो आपका तेज ही है, लेकिन गड़बड़ी जो है आपका सामने आ रही है। गड़बड़ी क्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सहायक आचार्य भर्ती 26,001 है ना, यानी कि 2026 की नियुक्ति प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ती जा रही वैसे वैसे चौंकाने वाली गड़बड़ियां सामने आ रही। बिल्कुल ऐसा ऐसा गड़बड़ियां सामने आ रहा है। मैं लगातार 3 साल चीजों से अवगत तो हूँ ही, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं कि आप सोच भी नहीं पाते हैं। देखिएगा, कई अभ्यर्थी दावा कर रहे हैं कि कट ऑफ से ज्यादा नंबर होने के बावजूद भी चयन नहीं हुआ। बिल्कुल, कट ऑफ से ज्यादातर नंबर था, उनके बावजूद भी कई सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहते हैं, कई सारे लोग लाइव चैट में मैसेज करते रहते हैं। मैं क्या बोलूँ, मैं खुद परेशान हूँ। इन सारी इतने प्रॉब्लम, एक विज्ञापन आज कंप्लीट नहीं करा पा रही है। जेटेट का भी मार्च में एग्जाम होने वाला है, अभी देखिए मार्च में होगा भी नहीं होगा कुछ पता भी नहीं। उत्पाद सिपाही का 22 तारीख को एग्जाम होने वाला, वो भी कुछ पता नहीं अभी तक। तो एडमिट कार्ड तक नहीं जारी किया, कुछ नहीं पता चल रहा दोस्त। क्या सिचुएशन बन रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है। देखिए टॉप कैंडिडेट्स मामला सामने आया है, ध्यान दिए। टॉप मतलब जो टॉप में सबसे ऊपर में जो रहते हैं, एक पारा शिक्षक है ना, यानी कि पारा टीचर का जो मामला सामने आया है। कैटेगरी BC2 का पद आपका क्लास 1 to 5। असिस्टेंट टीचर यानी कि जेंडर आपका मेल है ना, पुरुष। ध्यान दीजिए आप यहाँ पे कैंडिडेट्स के मार्क्स यानी कि स्कोर कार्ड के अनुसार अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए आप लोग। पेपर 1 आपका हिंदी में है ना, कुल आपका अंक कितने थे 100, प्राप्त कितना किया 73, स्थिति क्या क्वालिफाइड। लेकिन पेपर 2 की बात करें हिंदी सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप सभी। हिंदी के कुल आपको कितने नंबर के थे, 100 मार्क्स के थे, नंबर कितने स्कोर किए 93। पेपर 3 का अगर जनरल पेपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। कुल नंबर था आपको 200 का, 200 में आपका प्राप्त किया 186। देखिए कितना अच्छा नंबर लाए दोस्तों। इतना अच्छा नंबर लाने के बावजूद भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो समझ सकते हैं किस लेवल पे काम किया गया होगा। समझ रहे हैं ना मैं किस काम की बात कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए आप यहाँ पे। कुल अंक नॉर्मलाइजेशन के बाद टोटल नॉर्मलाइज्ड जो आपका मार्क्स है 279 से, मतलब की बात करें हम लोग 300 में से आपका 279 प्रतिशत आपका 93 प्लस। यह बहुत ही उच्च स्कोर माना जाता है। बिल्कुल बहुत ही ज्यादा उच्च स्कोर 93, समझ रहे हैं आप। 93 लाने में बहुत सारे लोग पसीने निकल जाते हैं। 93 स्कोर, समझिए समझिए। देखिएगा आप यहाँ पे, फिर भी चयन नहीं हुआ। अब हमें समझना है कि आप क्या चाहिए आपको, ये योग्य नहीं या आप योग्य नहीं। कहीं आप गलती से तो यहाँ उस सीट में नहीं बैठ गए ना, समझिए भाई। इतना कैसे हो सकता है, इतने अच्छे मार्क्स के बावजूद भी कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। इतना कुछ होने के बाद भी, इतना अच्छा नंबर होने के बाद कैंडिडेट्स का फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग में नाम नहीं आया। बताइए ये कैसे हो गया। ये तो फिर ये तो सरासर पारदर्शिता पर हमला है, समझ रहे। ये लोग जानबूझ रहे ऐसा कर रहे हैं। इस कारण कैंडिडेट में बहुत ही ज्यादा परेशान है और हैरान भी है। कट ऑफ की तुलना अगर बात करें हम लोग, ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे, ध्यान देंगे। पारा शिक्षक जितने भी लोग हैं ध्यान दीजिए, पारा क्लास 1 to 5 के लिए कट ऑफ लगभग आपका जनरल मेल में आपका 120 है ना, जनरल फीमेल की बात करें 108, और OBC हाईएस्ट कट ऑफ जो आपको लगभग 162, समझ रहे। जबकि इन कैंडिडेट्स के 279 मार्क्स है। मतलब ये जो कैंडिडेट है इसका 279 कितना, अब समझिए कितना नंबर अच्छा खासा है और फिर भी नंबर नहीं आ रहा। तो ये दुख वाली बात है ना। बोलते ये दुख काहे नहीं जाती, ये जो दुख है काहे नहीं जाती। इसी कारण
हमारे ऊंचे ऊंचे पद में ऐसे लोग बैठे रहेंगे तो ये दुख जाएगा कहाँ से? ऑलरेडी आएगा। जबकि इस कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी कटअप के काफी ज्यादा नंबर होने के बावजूद भी चयन नहीं हुआ। बहुत ही दुख की बात है, नहीं हो पा रहा है। कैंडिडेट की स्थिति देखिएगा यहाँ पे, डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो चुका है ना, सारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका था। प्लस में कैंडिडेट को लगा कि चयन में कोई भी समस्या, क्यों इतना नंबर आएगा भाई, तो कोई भी व्यक्ति, हम रहे आप लोग, कोई भी तो इतना तो जाहिर सी बात है, कोई भी किसी को पता चला कि हमारा सिलेक्शन होना तय है, अब कोई ताकत नहीं रुक पाएगा। बट जेएसएससी का ताकत ऐसा ताकत है, पता नहीं छात्रों के भविष्य को बर्बाद करना चाहती है या आबाद करना चाहती है, आप कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट नहीं आया तब समस्या समझ में आई। बताइए, आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, ऐसे कई केस सामने आए, ऐसे बहुत सारे केस जो सामने आए हैं, सिर्फ एक कैंडिडेट नहीं, लगभग 7 से 8 कैंडिडेट ऐसी शिकायत की, 7 से 8 कैंडिडेट का जो शिकायत है ऐसा ही। कई लोगों के तो 80% से प्लस नंबर है, फिर भी चयन नहीं हुआ। बताइए, कुछ मामले में और भी बड़ी गड़बड़ी आई, बहुत सारे ऐसे मामले में आपको दिखाई देंगे। कुछ और मामले जिसमें और भी गड़बड़ी सामने आए हैं। कुछ कैंडिडेट का कहना है कि उनके 95 मार्क्स, बताइए, अब तो 93 का तो छोड़िए, 93 उनका था, है ना, कितना था, 93, लेकिन इनका जो है आपका 95 है ना। अब समझ सकते हैं, इससे भी ज्यादा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद भी 0 नंबर दिखा रहा। अब यहाँ पे गड़बड़ सामने भाई, 95 मार्क्स जो है और नंबर में 0 गड़बड़। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बात करते हैं। जेएसएससी की नजर में ये सारी चीजें दें दिखेगी, यह बहुत बड़ी तकनीकी प्रासंगिक समस्या हो सकती है ना, बिल्कुल। जेएसएससी पर हड़बड़ी का आरोप, है ना, जेएसएससी पर हड़बड़ी का आरोप क्या है, 100% सही है ना। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि जेएसएससी ने जल्दबाजी में रिजल्ट जारी किया, इसी वजह से कई डेटा पर एरर और तकनीकी गड़बड़ हुई है। बिल्कुल, जेएसएससी आप देखिएगा रिजल्ट जारी करती है या कुछ भी करती है, तुरंत सर्वर क्रैश होने लगता है। झारखंड का स्कॉलरशिप का लास्ट डेट आता है क्रैश, शुरू में आता है क्रैश, मतलब पूरी तरीके से जाम हो जाता है, कोई भी नोटिस निकाले तुरंत क्रैश होता है। झारखंड में कितने छात्र जो तुरंत वेबसाइट में विजिट करते हैं। एसएससी का तो वेबसाइट उतना स्लो हो भी नहीं कर जितना जेएसएससी का हो जा पा रहा है। सेंट्रल का उतना बड़ा पूरा देश को संभाल रहा है, लेकिन जेएसएससी की जो हालत है ना, इसका दुर्दशा करने वाले हमारे हेमंत सोरेन जी है ना, हमारे यहाँ के अधिकारी लोग मिली भगत है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए। अब जो भी अभ्यर्थी है उनको क्या करना चाहिए, यदि किसी कैंडिडेट के साथ ऐसा हुआ तो सबसे पहले जेएसएससी में लिखित आवेदन देना। अगर किन्हीं के साथ में ऐसा हो रहा है, जितने भी और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप मुझे क्या कीजिएगा, जेएसएससी में लिखित आवेदन दे और अपनी समस्या ऑफिशियली तरीके से दर्ज कराना है ना। अपनी जो समस्या आपको ऑफिशियली तरीके से, जरूरत पड़े तो आरटीआई और कानूनी कार्रवाई करें। क्लियर, और अन्य प्रभावित कैंडिडेट से भी आप लोग संपर्क जरूर करें। क्लियर, आगे हम बात करते हैं। निष्कर्ष तौर पर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती विभाग का जो चयन को लेकर के विवाद बढ़ता जा रहा है। क्लियर, और कई अभ्यर्थी कट ऑफ से ज्यादा नंबर होने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन से बाहर हो गया है। इस मामले में जांच या सुरक्षा की मांग हो रही है। क्लियर, इस मामले उसमें आपका जांच और सुरक्षा की भी मांग हो रही है। तो ये जो पूरा मामला आपको देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा निंदनीय, बहुत ही ज्यादा गलत है, और छात्रों के भविष्य को यहाँ पे कुचला जा रहा है, उनके सपने को कुचला जा रहा है। यही हमारा झारखंड है, आज नियुक्ति कल रिटायरमेंट वाला हाल आप देखे होंगे, वीडियो कई सारे वायरल हुआ था। तो छात्रों का उम्र गुजरते जा रहा है, टीचरों को उम्र गुजरते जा रहा है, एक नौकरी की उम्मीद में सारा जीवन गुजारते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उत्पाद सिपाही की बात करें, 8 साल हो गया, झारखंड पुलिस की बात वही हो गया, दारोगा वाला वही हाल हो गया, अभी सहायक आचार्य में इसी तरीके से हाल कर रही है। जैसे सिज्जल में देखिए अभी मामला जाकर के क्लियर किया, उसमें भी करप्शन का आरोप लगा। जेपीएससी में उसी तरीके से करप्शन का कॉपी चेक करने का, मतलब दिखाने के लिए बोला करप्शन कॉपी नहीं, तो क्या मतलब इतनी खराब तरीके से सिचुएशन हमें नहीं लगता कोई और राज्य में कर रही होगी। बट आप क्या सोचते हैं इस पूरी प्रक्रिया में जो मैंने आपको बताया, इससे भी आपकी खराब स्थिति कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कर दूंगा। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। ओवर स्मार्ट बनने वाले लोगों को क्या हुआ, आज नौकरी हाथ से निकल गई, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चला नोटिस कहाँ पे गया। और मैंने बार बार इन सारी चीजों को लेकर, बाद में वो लोग मैसेज करते हैं तो इसका क्या हुआ, तो क्या क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, है ना, कुछ नहीं, उसका उपाय ही नहीं। आपको टाइम दिया गया था, टाइम से चला गया, तो आधा अधूरा ज्ञान
ना घर का छोड़ता ना घाट का था। पूरा देखना, वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।